नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम ऐसा वीडियो लेके आए जो आप सब ढूंढ रहे होंगे। ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिसमें अब चाल आती दिखाई दे रही है। यूएस इलेक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया, बड़े से बड़ा इवेंट निकल गया। निफ्टी में कल बहुत तेजी थी, आज करेक्शन भी दिखाई दे रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्या बाजार यहाँ से निकल जाएगा? मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अपनी रिसर्च कंटिन्यू करनी चाहिए। आपको ढूंढना चाहिए कि कौन से शेयर्स और कौन से सेक्टर्स अब चलने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फर्टिलाइजर सेक्टर की। फर्टिलाइजर स्टॉक्स देखेंगे, यहाँ पे 4 से 5 स्टॉक्स लेने की कोशिश करेंगे जिनमें देखेंगे कि शायद एक जैसा चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमने आज सुबह ट्रेडिंग रूम में पहले ही डिस्कस कर लिया था। बट आप लोग क्योंकि ट्रेडिंग रूम में नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डिटेल एनालिसिस करेंगे, पांचों शेयर्स को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई एक टर्नआउट है। किसी भी तरह की बाइंग से एडवाइस नहीं होगी, बट मैं चाहता हूं कि आप अपनी रिसर्च करने के लिए इन सभी स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में जरूर डाल लें, अपनी डिटेल एनालिसिस करें, रिसर्च करें, उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन फाइनल करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट जरूर छोड़ेगा ताकि हमें आपके मैसेज, आपका फीडबैक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और शायद उम्मीद करता हूं आपने ये वीडियो कल वाली देख ली होगी कि अभी हरियाणा में फेल हुए, फिर यहाँ फेल हुए। मेरा पर्पस किसी को डिफेम करने का नहीं है, डिमीन करने का नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि बाजार को बाजार समझिए, अंधविश्वास मत कीजिए। एस्ट्रोलॉजी हम भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी मैं भी जानता हूं, बट कभी भी आप ब्लाइंडली किसी चीज के ऊपर नहीं बैठ सकते। सरकार जो कहेगी वही होगा, सरकार का रुझान जिस तरफ होगा वही होगा। बड़ी बड़ी शक्तियां जो बाजार को जिस तरफ लेके जाना चाहेगा वैसे ही चलेगा बाजार। आपके मेरे सोचने और कहने से नहीं होने वाला। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। और सबसे पहले इस सेक्टर के ऑलमोस्ट एक लीडर शेयर को देखते हैं जिसका नाम सबकी जुबान पे रहता है। हम बात कर रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर की, जिसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। बहुत क्विक वीडियो बनाएंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी कंसोलिडेशन दिखाई दे रही थी और काफी जबरदस्त एक ब्रेकआउट दिखाई दिया। बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है, अच्छा आरएसआई में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। अब ये कंपनी ने क्या रिजल्ट पोस्ट किए एक बार ये देख लेते हैं। डालते हैं स्कैनर के ऊपर में, screener.in बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सीधा सीधा इसके क्वार्टरी रिजल्ट्स के पास चलते हैं। क्वार्टरी रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं, जहां सितंबर 2022 में इसने टोटल प्रॉफिट 274 करोड़ का पोस्ट किया था। सितंबर 2023 में 381 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। अब सितंबर 2024 में 536 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया, और ये पिछले क्वार्टर के सभी प्रॉफिट से शानदार प्रॉफिट है। ये कंपनी कंसोलिडेशन में चल रही, काफी दिन से ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, इसका बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल्स बहुत इंटेक्ट है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गेम क्या दिखाई दे रहा है? गेम अगर दिखाई देता है तो साफ साफ है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट हो गया है तो हम सीधा सीधा टीटीसी के पास चलते हैं। और जितने भी लोग अब अहमदाबाद क्लास में, मुंबई क्लास में आ रहे हैं, उन सबको ये टूल बिल्कुल फ्री मिलने वाला है ताकि आप अपनी एनालिसिस की जर्नी को सही चला सके। अब एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि ये स्टॉक चला कहां से। स्टॉक चला कहां से, ध्यान से देखिएगा। ये स्टॉक चला है यहां से 441 के आसपास से, 444 के आसपास से। क्या आपको ये प्राइस टीटीसी में दिखाई दे रहा है? 441 के ऊपर स्टॉक चला, 462, 484, 506। ये देखिए यहां पे आके बाजार खड़ा हो गया, एक ट्रेजेक्टरी पूरी हो चुकी है। वहीं से बॉटम बनाया जो टीटीसी के लेवल्स होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं इस टीटीसी की, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है क्योंकि इसमें मैंने अपने 23 साल का निचोड़ डाल के रखा है। आपको इसकी वैल्यू नहीं लग रही क्योंकि आपको शायद फ्री में मिलता है स्टूडेंट्स को, है ना, बट ये पेड है। मैं जानबूझ के इसकी फीस इतनी ज्यादा रखी है ताकि इसको सिर्फ स्टूडेंट्स लें, वो इसको वैल्यू समझ पाएंगे। मैंने पहले बहुत फ्री में देके देखा है, लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। मेरे पास पूरा डेटा होता है, कोई 2 दिन यूज करता है, कोई 4 दिन यूज करता है, बेवजह इसको मुझे फ्री में बांटना बंद कर दिया मैंने। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि ये स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल्स आपके सामने है, इसे पोजीशंस आपको बनानी बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो है फैक्ट। जो मेरा आपको इससे ज्यादा बेटर कोई स्टॉक मिले तो मुझे जरूर बताएगा। फैक्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम पैटर्न, बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी हालांकि देखने को मिली है। वॉल्यूम पॉपआउट्स भी कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो क्या ये इसमें क्या खास बात है जो मुझे इसमें अपील करती है इस शेयर के ऊपर बार बार वीडियोस बनाने के लिए? क्योंकि इसमें एक ही चीज मुझे सबसे बढ़िया दिखाई थी, इन्वेस्टर्स के पास इसके 90% इक्विटी है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1% इक्विटी भी नहीं है। टोटल इक्विटी कितनी बड़ी है शेयर की, आप देख के देखिए। 64 करोड़ शेयर्स की इक्विटी है, 0.1% भी आपके पास नहीं है। मतलब मोटा मोटा 60 लाख शेयर्स भी नहीं है जो पब्लिक में घूम रहे हैं। तो ये शेयर कहीं से कहीं भी जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में इसका चार्ट भी एक ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी दिनों से करेक्शन में था, 1200 रुपए से गिरता गिरता ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे 800 रुपए के आसपास में आ गया। अच्छी खासी करेक्शन इसमें देखने को मिली है। करेक्शन के बाद में अब इसमें एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से आपको इसको बजट तक ले, देखिए बजट पिक्स होंगे जितने फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फरवरी में बजट आने वाला है। और बजट से पहले
फर्टिलाइजर स्टॉक्स में हलचल होती ही होती है। तो ये वो सेक्टर है जहां पे आप अगले 2 से 3 महीने की पोजीशंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इस कड़ी में देखते हैं एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये देखिए इस स्टॉक के अंदर भी आपको सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, वॉल्यूम पॉप आउट है, आरएसआई का स्ट्रेंथ भी यहां दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी को भी अगर देखने की कोशिश करते हैं, ये कंपनी भी आपको बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगी। इन्वेस्टर्स की बात करने से पहले इसकी इक्विटी देखते हैं, सिर्फ 49 करोड़ शेयर से है इसके टोटल मार्केट में, और इसमें मार्केट में जिसमें पब्लिक ट्रेड करी सिर्फ 17% इक्विटी है मार्केट के अंदर, जिसके आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो पब्लिक के पास कुछ माल है ही नहीं, आप सोच के देखिए। तो इस कंपनी के भी जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके सितंबर के भी आए नहीं है, पिछले क्वार्टर में इसने लॉस शो किया था। तो सितंबर का जो रिजल्ट आएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दिया तो इस वक्त यहीं से 10-15% जंप कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक लॉस की कंपनी कहीं ना कहीं लॉस खत्म करती करती दिसंबर मार्च में या प्रॉफिट में आई थी, बट जून क्वार्टर में इन्होंने फिर से लॉस शो किए थे। आने वाले रिजल्ट इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसके ऊपर आप नजर बना के रखिए। नेक्स्ट स्टॉक इसमें एनएफएल के बाद में हम देखते हैं राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ। आरसीएफ का चार्ट पैटर्न भी बिल्कुल सेल, मैं आपको कहा था पूरे फर्टिलाइजर स्टॉक के अंदर सेम पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक सेक्टर के सभी शेयर्स को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे भी वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, देख सकते हैं वॉल्यूम पॉप आउट 60 रुपया आरएसआई में, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। और इस शेयर का भी अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, इसकी भी इक्विटी बहुत बड़ी नहीं है, 55 करोड़ शेयर्स की इक्विटी है। और पब्लिक के पास कितना माल है, पब्लिक के पास सिर्फ 22% माल है, प्रमोटर 75% लेके बैठा हुआ है। और प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसके अभी क्वार्टरली प्रॉफिट इसके भी नहीं आए हैं, इसका भी सितंबर के रिजल्ट का वेट करना होगा कि एग्जैक्टली प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, लॉसेज आते हैं, क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं। बट मेरे हिसाब से क्योंकि जिस हिसाब का चार्ट का इंडिकेशन है, क्योंकि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे बजट का सीजन आ रहा है और ये ट्रेजेक्टरी बहुत क्लियर बता रही है कि देखिए आरसीएफ कहां से गिरता हुआ। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, 240 रुपए 250 रुपए से गिरते गिरते 140 रुपए के आसपास में इतनी जबरदस्त करेक्शन स्टॉक के अंदर में हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से इसमें वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट स्टॉक इस कड़ी में हम देख रहे हैं पैरादीप फॉस्फेट। पैरादीप की चार्ट थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया ऑलरेडी, बढ़िया मूवमेंट के साथ में डेली चार्ट के ऊपर आरएसआई भी बहुत स्ट्रेंथ के अंदर में है। और ये एक इतनी लंबी कंसोलिडेशन, इसने सोचे इतनी बड़ी कंसोलिडेशन 80 से 90 रुपए का रेंज इसने ब्रेक किया, 113 रुपए के आसपास खड़ा हो गया जाके। इस स्टॉक के अगर फंडामेंटल्स चेक करने की कोशिश करते हैं तो पैरादीप फॉस्फेट्स की बात करते हैं, इक्विटी इसकी कितनी है, 81 करोड़ शेयर्स की इक्विटी है। और पब्लिक के पास कितना माल है, पब्लिक के पास सिर्फ 14% है, यहाँ पे भी पब्लिक के पास ज्यादा माल नहीं है। एफआईज ने अपनी पोजीशंस लगातार बढ़ानी शुरू कर दी है इसके अंदर में, और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस ने भी पोजीशंस बढ़ाई है, जिसकी वजह से इसमें एक स्पाइक आती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से ये पांचों शेयर आपकी वॉचलिस्ट में हो सकते हैं, और आप मुझे बताएंगे सीरियल वाइज 1 to लेके 5 तक आपका फेवरेट स्टॉक इन 5 स्टॉक्स में से 1 to 5 कौन सा है, या इससे बेटर कंपनी भी अगर आपको लगती है आपको बतानी चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि उसके ऊपर हम स्टडी कर सकें, डिटेल्ड एनालिसिस कर सकें, और चीज फाड़ करने के बाद आपके सामने एक वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत ही अच्छी रहे। और जाते आते आपको फिर से एक रिमाइंड करा देता हूं कि अहमदाबाद की क्लास 16 और 17 नवंबर को अगर आप अभी भी सीट बुक कराने की सोच रहे हैं तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम का नंबर हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो क्लासेस कोलकाता में हुई थी उसको हमने कैंसिल कर दिया है, हमारी क्लासेस सिर्फ अभी अहमदाबाद में और मुंबई में होने वाली है। लास्ट लखनऊ वाली क्लासेस भी शायद चेंज हो सकती है, उसका वेन्यू हमारे दिल्ली का हो सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है दिल्ली में क्लासेस के लिए तो भी आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे कि सर मुझे दिल्ली में क्लास करनी है, और हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करेगी और आपकी बुकिंग कराने में आपकी हेल्प करेगी। तो अगर आप अहमदाबाद में हैं, फाइनल 10 डेज और आई विल बी देयर इन अहमदाबाद टू सी यू, है ना। मिलते क्लासेस में और सीखते रहिए, सिखाते रहिए, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। बाय बाय, जय हिंद।